हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बांग्लादेश में सेकुलरिज्म शब्द को यानी कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को वहाँ के संविधान से हटाने की बात कही जा रही है और ये बातें बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल के द्वारा कही जा रही हैं। आखिर इसके क्या कुछ मायने हैं और ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द वहाँ शामिल किया गया था वहाँ के संविधान में, ये कब शामिल किया गया था, क्या इसके पीछे के इतिहास की गतिविधियाँ रही हैं, इन सभी पर आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे। और साथ ही दोस्तों हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या इस शब्द को हटा देने के बाद बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदायों की उपस्थिति है, जो स्थिति है, उसके ऊपर कोई एज सच प्रभाव पड़ सकता है क्या। इन सभी बिंदुओं पर आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे। सामने यहाँ पर मैंने पैनल पर उस खबर को मेंशन किया हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव की पेशकश कही है और इसमें कहा है कि भाई सेकुलरिज्म को हटा दीजिए, इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गेटिंग इट। आज हम लोग इसी को एक एक करके दोस्तों समझेंगे। देखो, हो ये रहा है कि बांग्लादेश में वहाँ के ढाका उच्च न्यायालय में 15वें संविधान संशोधन को लेकर के सुनवाई चल रही है और ये जो 15वां संविधान संशोधन है ये 2011 में लाया गया था। क्यों लाया गया था ये भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन इसी सुनवाई के दौरान AG साहब यानी कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि भाई जो ये सेकुलरिज्म शब्द है ये हटा दीजिए। तर्क दिया उन्होंने कि अरे भाई यहाँ पर तो 90% से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो ये जो सेकुलर शब्द है इसका क्या औचित्य है। इसके अलावा उन्होंने जानते हो और क्या तर्क दिया, उन्होंने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान का सम्मान हम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया, ये भी ठीक बात है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इस संशोधन के द्वारा 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जो उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है ये फालतू का है, बकवास है, इसको भी हटा देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य ऐसे अनुच्छेदों की भी आलोचना की है जो कि बांग्लादेश में लोकतंत्र को लेकर के, वहाँ पर एक बेहतर राष्ट्रवादी गतिविधि को लेकर के अपने आप में बहुमूल्य माने जाते हैं। तो यहाँ इसी पक्ष को थोड़ा सा हम लोग और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जो ये 15वां संविधान संशोधन हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2011 में इस पर सहमति बनी थी, इसको लागू किया गया था। धर्मनिरपेक्षता को फिर से बहाल किया गया था। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि धर्मनिरपेक्षता को पुनर्बहाल यानी कि रीइंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसा नहीं था कि धर्मनिरपेक्षता शब्द बांग्लादेश के संविधान में पहले नहीं था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया था। फिर से 2011 में इसे लाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया शेख मुजीबुर रहमान को, इसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ तक कि यहाँ उल्लेख किया गया इस संशोधन के जरिए कि इनकी तस्वीर जितने भी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यालय है ना, चीफ जस्टिस के कार्यालय में, इन सभी जगहों पर, सुप्रीम कोर्ट में, इन सभी जगहों पर इनकी मूर्ति रखी जानी चाहिए थी। गेटिंग इट। ये सभी बातें यहाँ पर कही गई। कुछ आधारभूत सिद्धांतों को भी महत्व देने की बात इस संशोधन के जरिए कही गई थी। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको कहा कि बांग्लादेश में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द को 2011 में पुनर्बहाल किया गया था, इसके पहले की जो इसकी कहानी है वो क्या कुछ कहती है, ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद 1972 में धर्मनिरपेक्षता शब्द को शामिल किया गया था बांग्लादेशी संविधान में, लेकिन 1975 में दोस्तों इसको हटा दिया गया। इसके बाद 1988 में 8वां संविधान संशोधन लाया गया जिसके तहत बांग्लादेश में इस्लाम को राजधर्म माना गया। आधिकारिक तरीके से इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण तमगा दिया गया कि नहीं भाई, इस्लाम हमारा आधिकारिक धर्म है, राजधर्म है। इसके अलावा 2005 में धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना वैध नहीं, ये किसने कहा, ये बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है ना, कि ये जो
आपने 1975 में इस शब्द को हटा दिया था, ये ठीक नहीं है। दरअसल इस समय बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने इस तरीके से ये स्टेप लिया था। गेटिंग। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बातें कही गई कि साहब आपने जो ये काम किया है ये वैध नहीं है, ये इल्लीगल है। इसके साथ साथ ही 2011 में जब ये 15वां संविधान संशोधन लाया गया तो इसमें कई सारी बातें कही गई। इसमें यह कहा गया कि सांप्रदायिकता के सभी रूपों को हमें समाप्त कर देना चाहिए, इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। बांग्लादेश के द्वारा किसी भी धर्म के प्रति कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, धर्मनिरपेक्षता की भावना जब आप लाना चाहते हैं, भारत की ही बात देख लीजिए ना, भारत में पंथ निरपेक्षता को महत्व दिया जाता है, तो सभी धर्मों के साथ सद्भाव की बात कही जाती है। तो जब आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, जब आप इसको संविधान में शामिल कर रहे हैं, तब तो आपको इन पहलुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बातें उस समय संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी। राजनीतिक उद्देश्य के लिए धर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये सब पक्ष यहाँ पर देखे गए थे। लेकिन इनके बावजूद बांग्लादेशी संविधान में इस्लाम को राजधर्म बनाया गया। मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा प्रस्तावना के ऊपर अल्लाह से संबंधित प्रार्थना भी लिखी गई। और ये जो एक प्रार्थना होती है ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो बात है ये प्रस्तावना के ऊपर लिखी गई है ना। ये सब जो पक्ष हैं यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब इस संदर्भ में, इस पूरे मामले के संदर्भ में जो संभावित प्रभाव देखा जा सकता है, उसमें हिंदू अल्पसंख्यकों को खासा नुकसान पहुंच सकता है। हम सभी को पता है कि बीते दिनों जब शेख हसीना जी को तख्ता पलट करके हटाया गया और अंतरिम सरकार का गठन किया गया, उसके बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई। वहाँ पर दुर्गा पूजा मनाने को लेकर के ये कहा गया कि आप हमें इतनी राशि दीजिएगा तभी हम आपको दुर्गा पूजा मनाने देंगे। इसके अलावा हाल ही में वहां पर इस्कॉन के मंदिरों को नुकसान पहुंचाने जैसी चेतावनियां भी जारी की गई हैं। तो ये सब जो पक्ष हैं ये बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति सही नहीं है और भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन और अलग अलग देशों में भी, स्वीडन में इसको लेकर के चिंता भी जाहिर की गई है। वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने भी इस संदर्भ में अपना जो विरोध है वो दर्शाया है। हालांकि अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद जो तनाव बढ़ा है, इसको लेकर के अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस साहब, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री महोदय को आश्वासन दिया था कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी स्तर पर कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेकिन इस आश्वासन का कोई खास असर पड़ता हुआ अभी तक तो नहीं दिखा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संदर्भ में चिंता भी जाहिर की है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से जो ये धर्मनिरपेक्षता या फिर सेकुलर शब्द को हटाने की कवायद की जा रही है, यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों और बाकी जो धर्म के अल्पसंख्यक हैं उनके साथ और अधिक तनाव की स्थिति और अधिक दुर्गति की स्थिति देखी जा सकती है, बशर्ते वहाँ की अंतरिम सरकार के द्वारा कोई बेहतर, कोई सुधारात्मक कदम न उठाया जाए तो, है ना। तो यहाँ पर इस पहलू को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आज की चर्चा में हम लोग यहीं पर सीमित रखते हैं। आगे की जैसी गतिविधियां होंगी, जैसा घटनाक्रम होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से हम लोग इस टॉपिक को लेकर के आगे बातचीत करेंगे। क्लियर है। आगे इस चर्चा की समाप्ति से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म बैच से जुड़े अपनी GS की तैयारी को संपूर्णता के साथ कवर करें, तो आपका स्वागत है। P2Y लॉन्ग टर्म बैच के अंतर्गत इसकी शुरुआत हो गई है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी GS की संपूर्ण तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्टडी IQ IAS के माध्यम से जो 18 किताबों का सेट है
इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इन 18 किताबों के सेट को खरीद सकते हैं, जिसके जरिए आप अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी और अच्छे तरीके से और नियमित तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होने पर आप मुझसे इस मेल आईडी के जरिए संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।